उत्तराखंड में कर्ज का मर्ज खत्म ही नहीं हो रहा। एक बार फिर उत्तराखंड सरकार आरबीआई के जरिए खुले बाजार से कर्ज लेने जा रही है, जिसको लेकर कई सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। उत्तराखंड सरकार पर कितने का कर्ज है और कितने करोड़ का कर्ज सरकार फिर से लेने जा रही है, ये आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। 24 साल के उत्तराखंड को कर्ज के बोझ से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। राज्य पर 79,000 करोड़ का कर्ज होने के बाद भी उत्तराखंड सरकार एक बार फिर 1000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। ऐसे में जहां तमाम सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं वित्त विभाग के अधिकारी इसे सामान्य बता रहे हैं। साल भर के आंकड़ों पर नजर दौड़ाए तो 32,000 करोड़ के लगभग का खर्च सरकार का वेतन, पेंशन, जो कर्ज लिया है उसकी किस्त चुकाने और सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं में सब्सिडी चुकाने में आता है, जिसके आंकड़े इस प्रकार हैं। साल भर में वेतन चुकाने में 18,000 करोड़ का खर्च, पेंशन अदा करने में 8,000 करोड़ का खर्च, ब्याज चुकाने में 5500 करोड़ का खर्च, सरकार के द्वारा जो योजनाएं शुरू की गई हैं उनकी सब्सिडी चुकाने में 600 करोड़ का खर्च। ये तो रहा राज्य के खर्चे का आंकड़ा, लेकिन बात अगर सरकार को मिलने वाले राजस्व प्राप्ति की करें तो सरकार को फिलहाल 22,000 करोड़ रुपए का टैक्स विभिन्न विभागों से राजस्व प्राप्ति से आता है, जबकि 13,637 करोड़ केंद्रीय टैक्स के रूप में भी उत्तराखंड को मिलता है। बता दें कि साल 2023-24 में राज्य की कुल राजस्व प्राप्ति का आंकड़ा 50,615 करोड़ रुपए था, जिसमें वेतन, पेंशन और कर्ज पर लिए गए ब्याज चुकाने के बाद विकास कार्य पर राशि खर्च की गई और विकास कार्यों के लिए लोन लिया गया। हम लोगों को जो लोन लेना पड़ता है वो एक बहुत ही सामान्य प्रक्रिया है। उसमें हम लोग ये देखते हैं कि ये इफेक्टिव लोन कितना हुआ है, मतलब हम लोग ये सब भुगतान करने के बाद हम लोग हमारा जो व्यय हुआ है उसमें लोन की कितनी धनराशि है जो हमारे करंट व्यय में होती है, जिसको हम लोग प्राइमरी डिफिसिट कहते हैं। वो हम लोगों की बहुत ही इम्प्रेसिव फिगर है और हम लोगों को ऐसी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत बार हम लोग शॉर्ट टर्म डिफिसिट कवर करने के लिए भी लोन लेते हैं और ये किसी भी एक बैंकर की तरह होता है कि हम लोग पैसे लेते हैं, ओवरड्राफ्ट के रूप में उसको हम लोग वापस करते रहते हैं। तो लोन लेना कोई अलार्मिंग चीज नहीं है, लेकिन लोन का किस प्रकार से लिया है, किस कारण से लिया है और किस उपयोग में लाया जा रहा है, उसको जो है देखा जाना जरूरी है। बता दें कि जब उत्तराखंड राज्य बना तब 4,500 करोड़ का कर्ज उसे विरासत में मिला था, जो धीरे धीरे बढ़ता गया और आज वही कर्ज 79,000 करोड़ पर पहुंच गया है। हालांकि 24 सालों में विकास कार्य भी हुए हैं। ऐसे में जब एक बार फिर राज्य 1000 करोड़ का कर्ज लेने जा रहा है तो सवाल भी कई उठने लगे। हालांकि अधिकारी इसे सामान्य बता रहे हैं और कर्ज कम करने की बात भी कह रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या उत्तराखंड कर्ज को कम करेगा या आगे भी कर्ज का मर्ज चलता रहेगा। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर फॉलो करें।